नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं। कई दोस्तों की फरमाइश थी, तो उन दोस्तों की फरमाइश पर आज के ये खूबसूरत सा लोगो हम पिक्सल लैब में बनाना सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक बार के लिए बैकग्राउंड के ऊपर मैं कोई कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आके कलर पे आके मैंने ये कलर कर लिया है। अब हमें यहाँ पर आना है बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हमें आना है शेप्स के अंदर, और यहाँ से शेप, यहाँ से मैं इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ। नीचे आकर इसकी ओपेसिटी को मैं 0 कर देता हूँ, और नीचे आकर यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ फुल करने के बाद यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से यू को दबाकर मैं इसे कर लेता हूँ बड़ा। इतना बड़ा करना है कि जितना मुझे इसके डीपी बनानी है, तो मैं यहाँ से इतना बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर रख लिया है सेंटर में। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें जो है इसकी मोटाई बढ़ानी है, क्योंकि हमें इसके बीच में टेक्स्ट लिखना है। कुछ भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसके बीच के अंदर। तो हमें इसकी मोटाई बढ़ानी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कॉपी वाला ऑप्शन है, मैंने कॉपी कर लिया और इसको छोटा करके मैं इसके अंदर सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद और मोटाई हमें बढ़ानी है, तो फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको और छोटा करके मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने रख लिया है 3 शेप को। उसके बाद एक की मैं यहाँ से फिर से कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद हमें जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, और इस वाले ऑप्शन पे टच करके नीचे वाले तीनों शेप पर टिक मार के हमें यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके ओके करके एक साथ जोड़ देना है। तो ये तीनों एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसे कर देना हमें लॉक, और ये नीचे वाली शेप जिसको मैंने कॉपी लिया था इसको ऊपर कर लेना, और इसे सेलेक्ट करके इसका जो कलर है हमें कर देना है यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद ओके कर देता हूँ और यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। मैं इतना बड़ा करूँगा कि इसके बाहर की तरफ एक बॉर्डर जैसा बन जाए ताकि खूबसूरत लगे। तो इतना बड़ा कर लिया। उसके बाद ओके करके इसकी एक कॉपी और लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। लेकिन फिर भी अंदर का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा मोटा है, तो इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और इसको छोटा करके मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमें अंदर और बाहर के जो दोनों बॉर्डर है एक जैसा रखना है, तभी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। अब हमें ये ऊपर वाले तीनों शेप को जोड़ना है, तो सेम तरीका है। यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाए, इस वाले ऑप्शन पे टच करके तीनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि तीनों शेप एक साथ जुड़ गया है। अब हमें आना है यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रॉप में आने के बाद इसको मैं आधा कटिंग कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे मैं यहीं पर कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनानी है इसके कटिंग करके। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और एक शेप कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें जो है इसका कलर बदलना है। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, कलर वाले ऑप्शन पे आके एनेबल करके यहाँ से मैंने इसका कलर रेड कर लिया। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसकी हमें एक फिर से कॉपी लेनी होगी, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और इसको मैं इसके बराबर में लाकर इस तरीके से रोटेट करके हमें इसे बना देना है प्लस। अब हमें इन दोनों शेप को जोड़ना है, तो इसके लिए फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और इस वाले ऑप्शन पर टच करके दोनों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पर टच करके और यहाँ से ओके करके मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब हमें इसे इस तरीके से रोटेट करना है और इसको हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से आप आराम से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एक इस तरफ लगा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इन तीनों शेप को जोड़ना है। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों प्लस को और ऊपर जो वाइट शेप मैंने लगाई उस पर टिक मार के तीनों को एक साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें आना है यहाँ से इरेज कलर में। तो यहाँ पर आप देखें इरेज कलर है, इसे एनेबल कर देता हूँ। तो वाइट कलर इरेज हो गया। तो हमें यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टच करना है और इसको लाना है हमें रेड पर। तो यहाँ देखिए रेड पर आ गया। उसके बाद ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ से रेड कलर गायब हो गया है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 50। जी हाँ, इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह डिज़ाइन बन गया है। अब यहाँ से ओके करके इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें इसके बाहर और अंदर एक शेप और लगानी है। तो फिर से मैं शेप्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इसके रेडियस को फुल कर देता हूँ, ओपेसिटी बिल्कुल 0, और स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 या 6 कर दें। यहाँ इसके हिसाब से सेट कर। उसके बाद ग्रिड को ओपन करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ एक अंदर की तरफ, ताकि हमें इसकी खूबसूरती बढ़ानी है। उसके बाद यहाँ से मैं फिर ओके कर दिया। उसके बाद फिर से एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाकर इसको बढ़ाकर मैं इसको बाहर की तरफ लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें
कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। अब इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना, तहरीर लिखना। तो आप कोई सी भी तहरीर लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ पर एक PNG ऐड कर लेता हूँ पहले, यहाँ से इम्पोर्ट वाले ऑप्शन के ज़रिए। PNG है, इसको ओके कर देता हूँ और इसका जो पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। तो सेम तरीका इरेज करने का, यहाँ से मैंने इसे इरेज कर दिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से बढ़ाकर मैं कर देता हूँ 46। उसके बाद इसका जो कलर में आकर मैं कर देता हूँ इसे ब्लैक। तो यहाँ से ये ब्लैक वाला कलर है और इसको हमें यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से। तो आप आराम से अच्छे से इसको सेट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट सेटिंग हो गया है। अब हमें इसे कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ बीच के अंदर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक इमेज लगाने वाला हूँ। तो आप चाहें तो अपनी भी इमेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ईद उल अज़हा की एक PNG लिखी हुई है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो एक PNG है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बीच में बिल्कुल। और यहाँ पर रखने के बाद अब हमें इसका भी कलर कर देना है एक बार ब्लैक, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठीक सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। उसके बाद और एक आलम इस्लाम को, इसको मैं यहाँ ऊपर सेट कर देता हूँ इस तरीके से। इसको छोटा करके यहाँ पर सेट कर दिया है। कॉपी लेकर क्रॉप में आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से मुबारक हो है, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ नीचे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इनको भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है। आप चाहें तो अपना भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर जब आप यहाँ पर कर्व करके गोल करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो टूट फूट जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्व वाला ऑप्शन है। जब मैं इसे कर्व करता हूँ तो यहाँ पर ये कर्व तो हो गया, लेकिन इसके अंदर ये आए कि ये खूबसूरती नहीं आई। और कभी कभी दूसरा अगर फ़ॉन्ट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर वो फ़ॉन्ट टूट जाता है, बीच बीच से कट जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो एक आसान सा तरीका ये है कि आप इसको एक एक नाम करके लिखें। जैसे मैं यहाँ पर एडिट में जाकर इन सभी को कट करके मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद लिख दिया पहले। और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से पेडिंग, ताकि हमें सेट करने में दिक्कत ना रहो। तो इसको मैं बड़ा करके यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ जैसे मोहम्मद को। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ 6 और रे लिख दिया है। और आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट तब्दील करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नाम पूरा एक साथ लिखूँगा। जी हाँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये नाम यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद इसकी हमें फिर से कॉपी लेनी है। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलिफ़, और इसको ये बड़ा हो गया तो इसको हमें छोटा कर लेना थोड़ा सा, ताकि ये जगह के हिसाब से सेट हो जाए। जी हाँ, उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं गैन लिख लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं इस तरीके से अपना नाम लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, मिंजान मोहम्मद चिराग आलम अशरफी। आप अपना नाम इसी तरीके से एक एक करके लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। अब हमें यहाँ पर करना है कि यहाँ पर देखें कुछ जगह खाली है, तो यहाँ पर आप स्टार वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं लगा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं इस वाला तहरीर को कट करके इस वाले ऑप्शन को दबा के रखता हूँ। यहाँ से स्टार वाले ऑप्शन पे आके मैं यहाँ से स्टार ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ पेडिंग। पेडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसे सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी के साथ इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसकी एक कॉपी ले लिया, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसको एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक, क्योंकि इसको मैं लगाऊंगा वाइट के ऊपर, तो वाइट के ऊपर हमें ब्लैक कलर लगाना है, तभी ये हमें दिखाई देगा इरेज करने के बाद भी। तो इसकी एक कॉपी करके मैंने यहाँ पर रख लिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है, तो जोड़ने का सेम तरीका है। यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाए, इस वाले ऑप्शन पे टच करें, सब पर टिक मार दें इस तरीके से। तो मैं सब पर टिक मार देता हूँ इस तरीके से, और सब पर टिक मारने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ जुड़ गया है। जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ से आना है बीच वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आ जाना है इरेज कलर में, क्योंकि जो इसका वाइट कलर है हमें इरेज करना है। तो यहाँ से इरेज कलर में आकर मैंने इरेज किया, तो देखिए वाइट कलर खुद ब खुद इरेज हो गया है। और यहाँ से मैंने फुल करके यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बना है। अब हमें करना क्या है कि इसके लिए इसकी में हमें डबल कॉपी करनी है, तभी हम इसके ऊपर टेक्सचर कलर कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं डबल कॉपी कर लेता हूँ, बराबर में रख के दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ इस तरीके से।
जी हाँ, तो दोनों को एक साथ मैंने यहाँ से जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब हमें पर कलर करना है, तो कलर करने से पहले मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके दो डिज़ाइन बन सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दो डिज़ाइन कैसे बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत होगा। आप डबल डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो एक मैंने शेप ले लिया, उसको सेंटर कर दिया, उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ टू बैक, यानी पीछे कर दिया। पीछे करने के बाद अब हमें इन दोनों को फिर से एक साथ जोड़ देना है। तो यहाँ से आप इसको एक साथ जोड़ दें, तो मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ से जो है इसका ऊपर का जो कलर है ब्लैक वाला, वो इरेज करना है, कलर इरेज मार्कर। तो वाइट कलर इरेज हो गया, तो सेम तरीका है, इसको आप ब्लैक में ला के छोड़ दें और इसको यहाँ से आप फुल कर दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो डीपी का जो कलर था ऊपर वाला वो ख़त्म हो गया। अब इसे हमें इसके ऊपर टेक्सचर करना है। तो टेक्सचर करने के लिए इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर रख लेता हूँ और इन दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, तभी हमें इसके ऊपर हम टेक्सचर कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमें आ जाना है यहाँ से टेक्सचर में और यहाँ से जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। कलर ले लिया, उसके बाद ओके कर दिया, इसे इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए इसको जिस तरीके से ये कलर हो गया है। अब हमें इसको शेडो वगैरह देना है, तो यहाँ से आप पहले इसको 3D में कन्वर्ट कर दें। तो कुछ इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको छोटा बड़ा कर लें, टूट फूट ये शिकायत रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से डेप्थ को मैं कर देता हूँ 3। उसके बाद यहाँ से जो है डार्किन को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ओके करके अब यहाँ से आ जाता हूँ, मैं इसके शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे एम्बोस। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे एम्बोस कर लिया है। एम्बोस की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से एम्बोस में नीचे आकर इसके बेवल को मैं कर देता हूँ 1- और इसकी सेटिंग को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप एक डिज़ाइन तो आप ये बना सकते हैं और इसके नीचे भी आप यही बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर ये बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ टू बैक और इसे कर देता हूँ मैं लॉक। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप एक डिज़ाइन यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा डिज़ाइन ये है कि मैं आ जाता हूँ बैक। दूसरा डिज़ाइन इसको आप सिंगल भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ टेक्सचर, एक डीपी को एक लोगो को आप दो डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो अब इसको मैंने कलर कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको 3D कर लेता हूँ और ये छोटा बड़ा करके हमें सेट करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डेप्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 3, डार्किन को मैं यहाँ से कर देता हूँ 74-75 कर दिया। उसके बाद शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ एम्बोस। एम्बोस करने के बाद बेवल को मैं कर देता हूँ 1 और उसके बाद ये सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ सेंटर और इसके नीचे हमें वही बैग, इसको मैंने ले लिया। उसके बाद इसे कर देता हूँ टू बैक और इसे कर देता हूँ मैं लॉक। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप एक लोगो को दो डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बना है। तो नाज़रीन ये एक थी ज़बरदस्त डिज़ाइन जो कई दोस्तों की फरमाइश पर थी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।